यति नरसिंहानंद बोले, मैं जेल जैसी स्थिति में रहा। 26 दिन बाद डासना मंदिर पहुंचे। कहा पुलिस ने उत्तराखंड में कमरे में बंद रखा। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी 26 दिन बाद डासना देवी मंदिर पहुंच गए। यति ने कहा, गाजियाबाद पुलिस ने मुझे उत्तराखंड में एक कमरे में बंद रखा, मेरा फोन छीन लिया, मैं जेल जैसी स्थिति में रहा। अब 29 अक्टूबर की रात पुलिस ने मुझे उस कमरे से निकाला और यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर छोड़ दिया, जिसके बाद रात 1:30 बजे मैं मंदिर पर पहुंचा। लखनऊ में 2 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। बम निरोधक दस्ता ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ी। लखनऊ के चौधरी चरण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फिर एक बार विमानों में बम होने की धमकी मिली। मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की 2 उड़ानों में बम होने की सूचना मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन विमानों में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद दोनों विमानों को उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई। एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार इंडिगो की उड़ान 6E518 और 6E1416 को लेकर बम की धमकी मिली थी। तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने विमानों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बम निरोधक दस्ते ने जांच की, लेकिन वहां पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। प्रदेश में 2 दिन रहेगी दीपावली की छुट्टी। 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर का भी आदेश जारी। यूपी में दीपावली की 1 नहीं 2 दिन की छुट्टी रहेगी। योगी सरकार ने 1 नवंबर को भी अवकाश का आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा 31 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को भी दीपावली मनाई जा रही है। इसे देखते हुए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली का अवकाश रहेगा। 2 नवंबर की छुट्टी है, 3 को रविवार है। ऐसे में सरकारी कार्यालय 4 दिन बंद रहेंगे। 4 नवंबर सोमवार को खुलेंगे। 1 नवंबर की छुट्टी के बदले 9 नवंबर यानी शनिवार को सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। अखिलेश बोले, बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं, सपा की नई होर्डिंग, न बटेंगे न कटेंगे। जेल में बंद कार्यकर्ताओं से अजय राय मिले। यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव हरदोई पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रशासन समय समय पर निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज जौनपुर में जो घटना हुई है, ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसलिए ऐसी घटना हो रही है। ये बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वाराणसी जेल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और रोशनी कुशल जायसवाल के पति से मिले। इधर सपा ऑफिस के बाहर एक नई होर्डिंग लगी है। इसमें अखिलेश को फिर से 2027 का सत्ताधीश बताया गया है। लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। यूपी जल निगम जेई भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट का फैसला। चयनितों को सेवा में वापस लेने का आदेश। दागी 169 अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष को राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शहरी व ग्रामीण में विभाजित होने से पहले जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, रूटीन ग्रेड क्लर्क आदि के 1314 पदों की भर्ती में 169 दागी अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया। साथ ही शेष 163 चयनितों की मेरिट के अनुसार 2 माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को वरिष्ठता दी जाएगी, लेकिन जितने समय तक नियुक्ति से बाहर रहे उसका वेतन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि ऑप्टेक लिमिटेड द्वारा जारी 479 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में आने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने चयनित सूची में शामिल 479 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर 3 माह में परिणाम घोषित कर आरक्षण नियमानुसार मेरिट तय करने के बाद कट ऑफ पाने वाले आरक्षियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
कार्तिक ने कहा, मैं माधुरी के साथ रोमांस करना चाहता। लखनऊ में दिल की बात सुनकर एक्ट्रेस चौंक गई, पकड़ा एक्टर का कान। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और एक्टर कार्तिक आर्यन मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। दोनों कलाकारों ने लखनऊ की खूब तारीफ की। बातों बातों में कार्तिक ने दिल की बात बताई, कहा मैं माधुरी दीक्षित के साथ रोमांस करना चाहता था। इस बात पर माधुरी दीक्षित चौंक पड़ी और उन्होंने मजाक में ही सही कार्तिक आर्यन का कान पकड़ा। दोनों अपनी नई मूवी भूल भुलैया 3 का प्रमोशन करने लखनऊ के लुलु मॉल पहुंचे थे। दोनों की उम्र में 24 साल का अंतर है। कार्तिक की उम्र जहां 33 साल है, वहीं माधुरी दीक्षित 57 साल की हो गई है। क्रूरता नहीं तो दंपति की निजी पलों की जांच नहीं। हाई कोर्ट ने फिरोजाबाद के केस में तलाक के आदेश को रद्द किया। पति पर 50,000 जुर्माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक अत्यधिक क्रूरता न हो, अदालतें जोड़ों पति पत्नी के निजी संबंधों की जांच नहीं कर सकती, उनके गोपनीय क्षणों पर कोई फैसला नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तलाक की मंजूरी के खिलाफ पत्नी की दायर अपील की सुनवाई करते हुए की। फिरोजाबाद की पारिवारिक अदालत ने तलाक को स्वीकार कर लिया था। इसके खिलाफ अपील कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और प्रतिवादी पति पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया। खंडपीठ ने कहा कि जोड़े के निजी संबंधों का पता लगाना अदालत का काम नहीं है, जब तक उनमें अत्यधिक क्रूरता और या भ्रष्टा न हो। जोड़े ने 1999 में शादी की थी और 11 महीने बाद ही पति ने तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी। लखनऊ में धनतेरस की धूम। ड्रोन कैमरे में देखे बाजार की रौनक। सोने चांदी के साथ बर्तन की जमकर हुई खरीदारी। लखनऊ में धनतेरस के दिन हर तरह से सामान की खरीदारी की गई। पूरे शहर में 350 से ज्यादा मार्केट सजे हुए हैं और दिन भर में 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस हुआ। यह दुकानें दिवाली की शाम तक सजी रहेगी। ऐसे में लखनऊ के अलग अलग बाजारों में भीड़ देखी और व्यापारियों से बात करने पर ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि खरीदारी और बिक्री का आनंद सिर्फ दिवाली पर ही मिलता है। हॉस्पिटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा। आगरा में तीमारदार स्टाफ ने एक दूसरे पर गमले और कुर्सियां फेंकी। थाने में 3 घंटे प्रदर्शन। आगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। स्टाफ के साथ मारपीट की। दोनों ओर से कुर्सियां और गमले फेंके गए। 7 लोग घायल हो गए। हॉस्पिटल संचालक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने न्यू आगरा थाने में करीब 3 घंटे तक हंगामा किया। घटना रामदेव अस्पताल की है। दयालबाग निवासी भाजपा कार्यकर्ता विशाल शर्मा की पत्नी प्रीति के ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। बच्चे की मौत हो गई। पत्नी का इलाज रामदेव हॉस्पिटल में चल रहा है। मंगलवार दोपहर विशाल शर्मा ने टॉयलेट में गंदगी की शिकायत की। आगरा में ट्रेनों बसों में सीट को लेकर मारामारी। दिवाली से छठ पूजन तक ऐसे हालात रहने की उम्मीद। 80 से अधिक चलाई जा रही विशेष ट्रेनें। पहले दिवाली और फिर छठ पूजा, इन दोनों त्योहार पर घर जाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में ट्रेन और बसों में सीटें कम पड़ रही है। ये स्थिति तब है जबकि रेलवे 80 से अधिक विशेष ट्रेनें और परिवहन विभाग 250 से अधिक अतिरिक्त बसें चला रहे हैं। ये स्थिति 10 नवंबर तक रहने वाली है। ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़ स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में है। हर कोई सुविधाजनक यात्रा करना चाहता है। इसकी वजह से ट्रेनों में सीटें कम पड़ रही है। 31 अक्टूबर को दिवाली और 6 नवंबर को छठ है। सबसे अधिक बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ है। कोटा पटना एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में तो 110 से अधिक वेटिंग चल रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस आदि में भी वेटिंग की लगभग यही स्थिति है।
अभिनव अरोड़ा बोले, मेरी भक्ति को नकली बताया जा रहा, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मथुरा कोर्ट में 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ की शिकायत। बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा सोमवार को दिल्ली से मथुरा कोर्ट पहुंचे। साथ में मां ज्योति अरोड़ा भी थी। ज्योति ने एसीजीएम फर्स्ट की अदालत में 7 यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभिनव ने कहा, मुझे न केवल ट्रोल किया जा रहा है बल्कि जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। माता पिता को हर दिन 500 से अधिक धमकी भरी कॉल आ रही है। मुझे डराया जा रहा है। अभिनव ने कहा, अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, इसे नकली बताया जा रहा है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य की भक्ति में मैं लीन हो गया था। मुझे लगता है कि मुझसे मंच की गरिमा भंग हुई है, यह मेरी गलती थी। रामभद्राचार्य की डांट में भी प्रेम छुपा हुआ है। हमने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी है और कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई है। हमें विश्वास है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। डीएम कंपाउंड में लाश, यूपी में जंगल राज का सबूत। मुरादाबाद में अजय राय बोले, करवा चौथ मनाने आई महिला सिपाही रेप हो रहा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को मुरादाबाद में भाजपा और संघ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यूपी में पूरी तरह से जंगल राज है। करवा चौथ मनाने आई यूपी पुलिस की सिपाही से रेप हो रहा है। महिला की शव कानपुर में डीएम कंपाउंड के अंदर मिला है। हत्या करने के बाद उसे जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। अजय राय ने कहा, आप सोच सकते हैं किस तरह की चीजें चल रही है। जो पूरे जिले की सत्ता के संचालन का केंद्र होता है, उसके घर के भीतर लाश मिल रही है। इससे साबित होता है कि यूपी में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। अपराधियों में कोई डर भय नहीं रह गया है। भूपेंद्र चौधरी, एक पूर्व मंत्री, बालियान के दबाव में संभल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा को एक झूठे केस में पुलिस ने जेल भेज दिया। उन्हें फर्जी तरीके से जेल भेजा गया है और जेल में सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। लखनऊ में जुटे इलाहाबाद हॉलैंड हॉस्पिटल के पुरातन छात्र, पूर्व आईजी शैलेंद्र सिंह एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव सुधीर बने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल एलुमनी एसोसिएशन की सामान्य सभा लखनऊ के एक होटल में आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में पुराने छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने छात्र जीवन की रचनात्मक सामूहिकता की सकारात्मक भूमिका पर जोर दिया। कहा कि पूर्व छात्र हॉस्टल के 19 कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण वे पिछले 3 वर्षों से वहन कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेखक भगवती चरण वर्मा के पौत्र चंद्रशेखर वर्मा ने कहा कि यह हॉस्पिटल साहित्यकारों की सृजन भूमि रही है। आज भी उस भावना को जीवंत रखा गया है। उन्होंने हॉस्टल के महत्व और उसकी सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला। लखनऊ में व्यापारियों ने स्वच्छता मार्च निकाला। मेरा भारत मेरी दीपावली कार्यक्रम का आयोजन आदर्श व्यापार मंडल केट और माय भारत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मेरा भारत मेरी दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता शामिल रहे। नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तर प्रदेश के निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने संजय गुप्ता का स्वागत किया। इस दौरान संजय गुप्ता के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारी, नेशनल पीजी कॉलेज, अमीरुद्दौला इस्लामिया कॉलेज के छात्र छात्राएं और नेहरू युवा केंद्र संगठन के अधिकारी एकत्र हुए। सभी ने मिलकर भोपाल हाउस मार्केट में स्वच्छता अभियान चलाया। श्रमदान के बाद स्वच्छता मार्च निकाला, जो भोपाल हाउस लाल बाग से नगर निगम होते हुए हजरतगंज चौराहे पर समाप्त हुआ। संभल में भाकियू टिकट ने एसडीएम कार्यालय पे किया प्रदर्शन। अमसोली के जेई पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बोले, शिकायत करने पर मुकदमे की धमकी मिलती है। संभल में भाकियू टिकट के किसानों ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने असमोली बिजली घर पर तैनात जेई के ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर शिकायत करते हैं तो वह झूठे मुकदमे फंसाने का डर दिखाते हैं। किसानों
किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करने के लिए वह बाध्य होंगे। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने एसडीएम कार्यालय समल पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और एसडीएम समल डॉक्टर वंदना मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा कि बिजली घर असमोली पर तैनात जेई अजय कुमार शर्मा खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और शासन प्रशासन का उन्हें कोई भय नहीं है। किसानों एवं मजदूरों को डरा धमकाकर मुकदमा का भय दिखाकर रिश्वत लेने एवं विद्युत विभाग संबंधी कार्य करने के नाम पर भी अवैध वसूली कर रहा है।